खबर भोपाल से है, मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां 6 संदिग्ध आतंकियों से एनआईए की पूछताछ जारी है। एटीएस की पूछताछ के बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूछताछ की है। एनआईए पूछताछ में संदिग्ध आतंकियों ने बड़ा खुलासा किया है। एमपी के कई इलाकों में ब्लास्ट की इनकी साजिश थी। हथियार गोला बारूद के जरिए थी ब्लास्ट की साजिश। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। कुछ इलाकों में मध्य प्रदेश में बाकायदा ये ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे, यानी कई शहरों को दहलाने की इनकी साजिश थी। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है इनसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी पूछताछ की है। देखिए 9 मई को 11 लोगों की भोपाल से गिरफ्तारी हुई थी। एटीएस ने कहा आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े हुए थे। ये सभी 16 सदस्यों में से 8 सदस्यों ने कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म कबूल किया था। इतना ही नहीं, 10 में से 5 सदस्यों ने हिंदू लड़कियों से शादी करके धर्म भी बदला। और इसके अलावा एनआईए का खुलासा, एमपी में कई जगह ब्लास्ट की साजिश थी। कई शहरों को दहलाने की इनकी प्लानिंग बाकायदा चल रही थी। उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया है। किस तरह की साजिश ये रच रहे थे, ये जानने के लिए सीधे रुक करते हैं जितेंद्र शर्मा का, न्यूज नेशन संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये मध्य प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहे थे? देखिए कुछ दिनों पहले ही एनआईए की अगर हम बात करें तो एनआईए ने 5 जो संदिग्ध आतंकी है उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद अब 6 आतंकियों को फिर से अपने ऑफिस लेकर आई थी। और वहां पर आने के बाद जैसे ही पूछताछ की गई तो उसमें बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें आतंकियों ने ये कबूलनामा किया है कि मध्य प्रदेश नहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी उनकी जो एक साजिश थी, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट की जो साजिश थी वो रच रहे थे। जिस प्रकार से सीडीआर और एफएसएल की जो रिपोर्ट निकल कर आई थी उसमें भी कई जो खुलासे थे वो होते हुए आए थे। और एक बार फिर से यहाँ पर एक बड़ा खुलासा निकल कर आया है कि हिज़्ब उत तहरीर के ये जो आतंकी थे एक बड़ी आतंकी जो साजिश है उसको अंजाम देना चाहते थे। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से धर्मांतरण का भी एक बड़ा खेल जो हिज़्ब उत तहरीर के द्वारा खेला जा रहा था उसमें भी कई लोगों को संलिप्त किया जा रहा था। और उसी के आधार पर अब देश में अलग अलग जगहों पर भी जो चेकिंग है वो की जाएगी, एनआईए और एटीएस। क्योंकि देखिए इसके पहले जब एटीएस ने पूछताछ की थी तो यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए एनआईए ने अपने ऑफिस लेकर आई थी, जिसमें कड़ी पूछताछ के बाद ये बड़े खुलासे हुए हैं कि ये दिल दहला देने वाली एक साजिश थी जो कि भोपाल में रची जा रही थी। ठीक है, ये भोपाल में रची जा रही थी, लेकिन एनआईए की नजर बाकी राज्यों पर भी है कि कहीं इस तरह की साजिश किसी और